हेलो दोस्त, आज आप लोगों के बीच 12th क्लास के मैट्रिक्स चैप्टर मैथ का अध्ययन करेंगे। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जो है संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास को मैट्रिक्स कहते हैं। संख्याओं और अवयवों का आयताकार क्रम विन्यास, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये एक मैट्रिक्स हो गया। संख्या रहे या कोई फलन रहे, उसका एक आयताकार क्रम विन्यास है तो वह एक मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में क्या क्या ध्यान देना है, जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसको बोल सकते हैं पहली पंक्ति, ये हो जाएगा। दूसरी पंक्ति, जैसे स्कूल में जाते हैं तो लाइन में खड़ा होते हैं, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो यहाँ भी वही है कि संख्या या फलन को जब हम किसी आयताकार बॉक्स में सजाते हैं तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पहला या पहली स्तंभ। पहला स्तंभ है, ये कौन सा स्तंभ है? दूसरा स्तंभ है। दूसरा स्तंभ है, ये कौन सा है? तीसरा स्तंभ है। मेन रूप से ध्यान देना है, कोई भी मैट्रिक्स में जनरल नॉलेज उसका है तो पहले आपको पंक्ति और स्तंभ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसी पंक्ति और स्तंभ से मैट्रिक्स का कोटि निर्धारित होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछेगा तो वैसे बताइएगा। तो अब समझ में आ गया कि जो क्षैतिज रहेगा उसको बोलेंगे पंक्ति और जो उदग्र रहेगा उसको बोलेंगे स्तंभ। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स को जो होता है कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। तो ये हो गया, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें दो पंक्ति है और तीन गो स्तंभ है या कॉलम है। पंक्ति को कहते हैं रो और कॉलम COLUMN, कॉलम। और मैट्रिक्स के कोटि को, यदि ये कोई मैट्रिक्स है तो इसको IJ को इसके अंदर अवयव है तो इसके कोटि को m इंटू n के द्वारा दर्शाया जाता है। जहाँ m बताता है उसका पंक्ति और n बताता है उसका स्तंभ या कॉलम। m बताएगा क्या, उसका रो, उसमें कितना रो है, और n क्या बताएगा, उसमें कितना कॉलम है। रो और कॉलम को बताता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A का अगर कोटि पूछ दे तो इसका कोटि क्या होगा। कोटि में क्या बताना है, पहले बताना है पंक्ति, तो एक पंक्ति और एक दो पंक्ति। तो कितना पंक्ति इसमें है, दो पंक्ति है। और उसके बाद कॉलम कितना है, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। कितना कॉलम है, तीन कॉलम। तो ये हो गया 2 गुने 3 कोटि का मैट्रिक्स। 2 गुने 3 कोटि का यह मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे और देखिए। अगर कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार भी हो सकता है। अब कहेगा कि दिए गए मैट्रिक्स का कोटि बताइए, इसका ऑर्डर क्या है, इसका कोटि क्या है, या इसमें कितने अवयव है। दो बात को ध्यान देना। पहला पूछेगा अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। दूसरा बात ध्यान रखना है, अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव में अवयवों की संख्या। ठीक है, तो अवयव की कोटि में क्या बताना है, सबसे पहले देखना है इसमें कितना पंक्ति है, कितना पंक्ति में है। तो बोलेगा पहला पंक्ति है,
दूसरा है, तीसरा है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। टोटल कितना पंक्ति इसमें है? 3 पंक्ति है। तो 3 पंक्ति है तो उसको क्या लिखेंगे? 3। और कॉलम कितना है? तो फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, तो कितना है? 3। तो ये हो गया कोटि। 3 गुने 3 कोटि का ये अवयव। पहला उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर कहेगा अवयव में अवयवों की संख्या क्या है। तो अवयव में जो अवयवों की संख्या है उसका कोटि का गुणनफल होता है। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार हम अवयव में 2 चीज सीख गए कि अवयव का कोटि कैसे बताएंगे और अवयव का अवयव की संख्या कैसे निकालेंगे। 2 चीज क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे अवयव के प्रकार। अवयव कितने प्रकार के होते हैं? अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार। तो पहला अवयव देखिए होता है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या बोलेंगे? वैसा अवयव, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसको क्या बोलेंगे? स्तंभ अवयव। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो इसमें कितना स्तंभ है? एक ही स्तंभ है, पहला स्तंभ। बाकी पंक्ति इसमें 4 है, 1 2 3 4, पंक्ति की संख्या 4 है, स्तंभ 1 है। इसका कोटि क्या हो जाएगा? इसका कोटि क्या हो जाएगा? इसका कोटि हो जाएगा 4 इंटू 1। 4 को पंक्ति है और 1 स्तंभ है। तो अब समझ गए स्तंभ अवयव क्या बोलेंगे? वैसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसको बोलेंगे स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव की कोटि क्या होती है? तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अवयव जो स्तंभ है उसकी संख्या 1 होगा। दूसरा देखिए, पंक्ति वाला अवयव पूछेगा। अवयव तो वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, 1 2 3 4 इस प्रकार से। अब देखिए इसमें सिर्फ एक पंक्ति है, लेकिन स्तंभ की संख्या 1 से अधिक है। इसका कोटि क्या होगा? इसका कोटि हो जाएगा कितना? 1 इंटू 4। 1 इंटू 4 तो हो गया पंक्ति अवयव, या इसको बोल सकते हैं क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव। उसके बाद तीसरा आएगा वर्ग अवयव। वर्ग अवयव से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वर्ग अवयव किसे कहेंगे? वैसा अवयव जिसमें कोटि और पंक्ति दोनों की संख्या क्या हो? बराबर हो। मतलब वैसा अवयव जिसके कोटि में पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो उसको बोलेंगे वर्ग अवयव। मतलब इसका अगर कोई अवयव ए बराबर इस प्रकार से AIJ है और उसका कोटि क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जितना क्षैतिज उतना उदग्र। 3 गुने 3, 2 गुने 2, 5 गुने 5, 4 गुने 4। मतलब जहां कोई अवयव वर्ग अवयव कहलाएगा यदि कोई m गुने n का अवयव है तो m बराबर क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। मतलब जितना उसका पंक्ति रहेगा उतना उसका स्तंभ चाहिए, तो हो जाएगा वर्ग अवयव। फिर वर्ग अवयव से के बाद आता है विकर्ण अवयव। देखिए विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव कहेगा तो क्या है? वैसा अवयव या वैसा वर्ग अवयव जिसमें उसका सिर्फ विकर्ण का मान हो, बाकी सब अवयव क्या हो? शून्य हो। जैसे इस प्रकार से 1 0 0 0 2 0 0
0 0 और 3। सिर्फ विकर्ण का मान है यहाँ, तो इसको बोलेंगे विकर्ण अवयव। वैसा अवयव जिसका सिर्फ विकर्ण का मान हो और बाकी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसको बोलेंगे विकर्ण अवयव। फिर से देख लीजिए विकर्ण अवयव, इसे मिटाते हैं। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव किसको बोलेंगे, तो वैसा अवयव जिसका सिर्फ विकर्ण का मान है, बाकी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो। जैसे a 0 0 0 b 0 0 0 c, तो सिर्फ इस 3 का मान है, बाकी सब अवयव क्या है, इसका शून्य है। ये कौन सा अवयव हो जाएगा, विकर्ण अवयव। उसके बाद होता है तदात्म्य अवयव या आइडेंटिटी, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं IDEN, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका उपयोग ज्यादा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो वैसा वर्ग या अवयव या वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण का मान 1 हो, बाकी सब अवयव क्या हो, 0 हो। एग्जाम्पल में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तदात्म्य अवयव, जिसका विकर्ण का अवयव का मान 1 हो और बाकी सब अवयव का मान 0 हो, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक होता है शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स नाम से है जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, तो हो जाएगा वो कौन सा अवयव, शून्य अवयव। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े, अवयव की कोटि, अवयव के प्रकार, अवयव में अवयवों की संख्या, ये 3 चीज आपको बताएं, इसका ध्यान रखना है। अवयव किसको बोलते हैं, अवयव जो होता है संख्या या फलनों का क्रम विन्यास होता है, आयताकार क्रम विन्यास को अवयव कहते हैं। अवयव में 2 चीज का ध्यान रखना है, एक होता है पंक्ति, एक होता है स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ, अवयव का कोटि पंक्ति और स्तंभ से स्थापित होता है, और उसका जो ऑर्डर होता है कोटि होता है, कोटि बराबर होता है पंक्ति और गुने स्तंभ, मतलब उसमें जितना पंक्ति और कितना स्तंभ है वही उसका कोटि बताएगा। अवयवों की संख्या दोनों का गुणनफल हो जाएगा अवयवों की संख्या। उसके बाद इसका प्रकार देखें। उसके बाद अब हम एक्सरसाइज की ओर आपको लेके चलेंगे, उसको बनाते चलना है, पहचानते चलना है। धन्यवाद।